भवानी दाहिनी शरणमुख रहे गणेश। पांच देव मृग रक्षा करिहे ब्रह्मा विष्णु महेश। आज 108 शिवलिंग के बारे में बताते हैं कि 108 शिवलिंग को दर्शन करने से पाप मुक्त हो जाते हैं आदमी। कितनों पापी आदमी है 7 जन्म तक पाप नष्ट हो जाता है 108 शिवलिंग को दर्शन करने से। शिवलिंग को दर्शन करने से और जाप करने से ओम नमः शिवाय के 7 जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। एक समय के बाद था कि गौतम ऋषि तपस्या कर रहे थे। जब गौतम ऋषि की तपस्या कर रहे थे, महाराष्ट्र में नासिक में कुंड था। उस अक्षय कुंड में पानी की कोई कमी नहीं होती थी। भोले भंडारी वहां वरदान दे दिए थे कि जो भी इस अक्षय कुंड से पानी भरेगा कभी भी पानी कमी नहीं होगा। लोग उस कुंड से पानी लेकर आते थे। तब वहां के लोग ऋषि महर्षि प्रजा जो भी थे गौतम बुद्ध से इच्छा करने लगे कि ये तो सबसे श्रेष्ठ ऋषि हो गए। इसलिए पहले भी किसी न किसी से इच्छा होती रहती थी लोग में। तो उनके पास वो विद्या था कि जो भी करते थे वो पानी लोग ले जाते थे। गौतम ऋषि के नाम लोग सभी लोग लेते थे कि ऐसा तपस्वी महात्मा कोई भी नहीं है। तब ऋषि महर्षि वहां पहले भी थे। सोचे क्यों नहीं इन पर अक्षरम लगा दिया जाए कि तब ऋषि जो है काल के पास गए और काल से बोले तुम जाओ गौतम ऋषि के पास गौ बन के तुम उनके आश्रम में अपना प्राण त्याग देना। तब गौतम ऋषि के पास काल महाराज जाते हैं और रूप धारण कर लेते हैं गौ के। गौ जाकर बुद्धि थी वहां आश्रम में प्राण त्याग देती है। तब वहां के लोग झुकते हैं और कहते हैं कि ऋषि जो थे पापी है, तभी इनके आश्रम में गौ मर गई। गौ हत्या का पाप ऋषि को भरना पड़ेगा। तब सत ऋषि के बुलाया गया। सत ऋषि से फैसला हुआ कि भाई इनके आश्रम में गौ मरी हुई है, इनको कोई ना कोई दंड दिया जाएगा। दंड नहीं दिया जाएगा समाज में सभी मनमानी करने लगेंगे। तब सत ऋषि बोले तुम 108 शिवलिंग का पूजन करो। जब 108 शिवलिंग का पूजन करोगे तो गौ का पाप नष्ट हो जाएगा। तब गौतम ऋषि जो थे
108 शिवलिंग का स्थापना करते हैं। उस शिवलिंग को जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और 108 शिवलिंग का स्थापना करने के बाद में हर रोज बेलपत्र तोड़ते थे, शिव जी को चढ़ाते थे और ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। रे मनवा ओम नमः शिवाय जप रे, रे मनवा ओम नमः शिवाय जप रे। तीनों लोक में 14 भुवन में नाम जप रे, तीनों लोक में 14 भुवन में नाम जप रे। रे मनवा ओम नमः शिवाय जप रे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप रे, ओम नमः शिवाय। 7 जन्म का पाप ही नष्ट हो जाएगा ना, 7 जन्म का पाप ही नष्ट हो जाएगा ना। ओम नमः शिवाय जप ले मनवा तू हीरा, ओम नमः शिवाय तू जप ले मनवा ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 7 लोक में 14 भुवन लोक में, ओम नमः शिवाय तू जप ले मनवाना। मनुष्य के तन ही नीला अनमोल ही होना, ओम नमः शिवाय तू जाप कर लेना। मनुष्य के तन ही नीला अनमोल बनवाना, ओम नमः शिवाय तू जाप करना। ओम नमः शिवाय तू जाप करना। ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे, वो जाप करते हैं, तब वहां भोले भंडारी प्रकट होते हैं गौतम ऋषि के पास और कहते हैं कि तुम कोई भी पाप नहीं किए थे, लेकिन फिर भी तुम समाज को बात रखने के लिए 108 शिवलिंग का स्थापना किए और उसका जाप किए। तो इस अच्छे पात्र में लोग कुंभ का स्नान होगा, यही से गोदावरी की नदी निकलेगी। तुम्हारा कोई भी पापी यहाँ स्नान करता है, वो पाप नष्ट हो जाएगा। गौतम ऋषि के भगवान भोलेनाथ वहाँ प्रकट होके इनको वरदान देते हैं कि जाओ तुम निष्पाप हो, तुम्हारे कोई भी पाप नहीं लगेगा। उसी समय से वहाँ कुंभ लगता है। तब गौतम ऋषि को सभी ऋषि महात्मा नाम लेने लगे कि नहीं, तुम्हारे जैसा कोई भी ऋषि विद्वान नहीं है। बोल बाबा भोलेनाथ